फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट लगातार ढेरों फूल देता रहे, उसकी ग्रोथ भी होती रहे, तो पौधे को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। आप पोटाश, NPK इस तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि फर्टिलाइज़र जैविक हों तो प्लांट पर लंबे समय तक असर दिखाते हैं। इसके साथ ही इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, पौधे पे वो असर तो दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा और पौधे के लिए भरपूर मात्रा में पोटेशियम उपलब्ध कराएगा, जिससे आपके पौधे में ढेरों कलियाँ बनेंगी और फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा। कभी कभी पौधे में फूल तो आते हैं, लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा होता है या फिर कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में देखने को आता है। तो यदि आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे तो कलियाँ पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट हो सकेंगी। इसके साथ ही आप पर्सलेन, पोर्टुलाका में भी यदि सर्दियों में फूल चाहते हैं तो इसमें आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सभी पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। इसका पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये फर्टिलाइज़र तुरंत तैयार करके आप तुरंत ही प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है इसे 2 दिन रखने का या पीसकर पाउडर बनाने का, तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। यदि आपने नर्सरी से लाकर कोई प्लांट लगाया हुआ है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जब आप नर्सरी से लाए थे तब उसमें फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन अब फूल भी आना बंद हो गए हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का उस प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सही तरह से पोषक तत्व ना मिलने की वजह से प्लांट ग्रोथ रोक देता है और जब ग्रोथ नहीं होती है तो पौधे में फूल भी नहीं आते हैं। सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। इस तरह का बर्तन लें जो कि आसानी से गर्म हो सके। प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, तो इसे हमें गर्म करके ही बनाना होगा है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है। फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक सॉइल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप चाय पत्ती अपने प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन उसको देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यदि आप डायरेक्ट प्लांट में इस तरह से चाय पत्ती डालते हैं तो पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का यूज़ किया है। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये केले के छिलके। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको केले का छिलका काट लेना है। मैंने फ्रेश केले का छिलका लिया है, 1 केले का छिलका ले लिया है। केले के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कि केले के छिलके का जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि प्लांट में फंगस लग जाता है। तो यदि आप इस तरह से केले के छिलके का अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगा। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये है आलू का छिलका। मैंने 3 आलू के छिलके लिए हैं। यदि मुट्ठी से माप करें तो 2 मुट्ठी आलू का छिलका है। आप फ्रेश आलू का छिलका ले सकते हैं या सूखे हुए आलू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश आलू के छिलके का ही इस्तेमाल किया है। तो इन छिलकों को भी आपको इसमें डाल देना है। पोटेशियम से भरपूर हैं ये आलू के छिलके और इनमें मौजूद मैग्नीशियम प्लांट की पत्तियों को चमकीला बनाता है। पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या है तो आप आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें 1 गिलास पानी डाल लेना है और 1 गिलास पानी डालकर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए गर्म करना है, जिससे इन छिलकों के सारे पोषक तत्व इस पानी में मिल सकें। उसके बाद मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। पहले मैं इसे गर्म करने रखती हूँ। फ्रेंड्स देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसे गैस को बंद करके ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमें इसे छान लेना है। तो इसे छानने के बाद हमें प्लांट पर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है।
इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर दिखाता है, लेकिन बिना डाइल्यूट करे आपको नहीं डालना है। और जितनी मात्रा मैंने बताई है उसी मात्रा से आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना है, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 3 भाग आप सादा पानी मिला लें। इसके बाद हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, आपके प्लांट बहुत अच्छी फ्लॉरिंग करेंगे।